गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम यूनिट फर्स्ट में जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है भू संचलन, जिसे कहते हैं अर्थ मूवमेंट्स। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न प्रकार की हलचलें समय समय पर होती रहती हैं, जिसके माध्यम से हमारे भूपटल पर परिवर्तन होता है और परिवर्तन के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ अर्थात पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी वस्तु इस धरातल पर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के अनुसार परिवर्तनों के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा भूपटल है, हमारा ये धरातल है, पृथ्वी का अंतरतम का भाग है, जिस पे समय समय पर होने वाली विभिन्न घटनाओं के माध्यम से परिवर्तन आता रहता है। जैसा आप देखते हैं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, धीरे धीरे वो कट करके पठारों में और पठारों के बाद मैदानों में तब्दील हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे धरातल पर जो होने वाले विभिन्न परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के पीछे कौन कौन से बल कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में हम जो है अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बल। अर्थात ऐसे कौन कौन से बल हैं जो हमारे इस धरातल पर, इस भूतल पर परिवर्तन लाते हैं। इसके अंतर्गत आप थोड़ा सा समझेंगे तो सबसे पहले आते हैं अंतर्जात बल, जिन्हें हम बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात बल वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं। अंतर्जात बल में भी दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक तो धीमी गति वाली शक्तियां और एक आकस्मिक अंतर्जात बल। धीमी गति वाली अर्थात जिनके द्वारा धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और आकस्मिक अंतर्जाल अर्थात जिनके द्वारा अचानक से एकदम ये क्रियाएं होती हैं और धरातल पर परिवर्तन हो जाता है। धीमी गति वाली जो शक्तियां हैं उनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है, महादेशजनक बल, एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, अर्थात जो हमारे महाद्वीपों पर परिवर्तन लाती हैं। सेकंड आती है इसमें पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल अर्थात जो पर्वतों के निर्माण में सहायक बल है। जो महादेशजनक बल है उसमें फिर से दो तरह की हलचल होती है, एक तो ऊपरमुखी बल जिसे हम उमज्जन भी कहते हैं, और दूसरा अधोमुखी बल जिसे हम निमज्जन कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बलों के बारे में। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो तनाव जो दरारें पड़ जाती हैं, और एक है संपीड़न। संपीड़न का मतलब किसी तरह का कोई भी हलचल होना। तनाव जो होता है इसके द्वारा भूपटल विभंग होता है, अर्थात धरातल में दरारें पड़ जाती हैं। जो भूपटल विभंग है उसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक तो चटकन और एक भ्रंशन। संपीड़न की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है भूपटल भंकन, यानी धरातल का मुड़ना। इसके माध्यम से भी दो तरह की क्रियाएं होती हैं, संबलन और वलन। संबलन को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्संबलन और अवसंबलन। तो इस तरीके से ये जो आंतरिक बल है, आंतरिक बल की क्रियाएं कार्य करती हैं। और आंतरिक बलों के अंतर्गत जो है हमने बात करी सबसे पहले धीमी गति वाली शक्तियों के बारे में। अब हम बात करते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल जो अचानक से आते हैं। तो इसमें आप जानते हैं जैसे ज्वालामुखी अचानक विस्फोट होता है, भूकंप, भूमि स्खलन और एवालांश। ये सभी क्रियाएं जो है वो धरातल पर अचानक होती हैं, अर्थात भूकंप अचानक आते हैं। भूमि स्खलन का मतलब है धरातल के किसी भी हिस्से का नीचे सरकना, ये भी अचानक से क्रिया होती है। और एवलांश का मतलब होता है वही धरातल का कोई हिस्सा सरकना। तो इस तरीके से ये अंतर्जात बल जो है वो विभिन्न रूपों में कार्य करता है, जिसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। अब बात करते हैं बहिर्जात बल के बारे में। बहिर्जात बल वो है जो धरातल के ऊपर कार्य करता है, बाहरी रूप में कार्य करता है। इसमें आती है अनाच्छादन की क्रिया। अनाच्छादन का तात्पर्य है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया। अर्थात भौतिक और रासायनिक तत्वों के माध्यम से जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट करके बिखर जाती हैं उसे अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत भी दो तरह की क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट है अपक्षय। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानें अपने स्थान पर टूट करके बिखरती हैं। अपर्दन का तात्पर्य है जो टूटा हुआ अंश है, अपक्षय के माध्यम से जो टूटा हुआ अंश है जब उसे बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जो अपर्दन है वो विभिन्न कारकों के द्वारा होता है, जिसमें आता है बहता हुआ जल यानी नदी, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग, भूमिगत जल और परिहिमानी। तो इस तरीके से जो अंतर्जात और बहिर्जात बल हैं वो मेनली कार्य करते हैं। अब हम आगे लेक्चर्स में जो है इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं अंतर्जात बलों के बारे में कि अंतर्जात बल क्या होती हैं और बहिर्जात बल क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, भूतल पर जो परिवर्तन होते हैं वो दो बलों के द्वारा होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। सबसे पहले बात करती हूं मैं बहिर्जात बल के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो उत्पन्न होते हैं बल उनको कहते हैं अंतर्जात बल, अर्थात पृथ्वी के अंदर से जो उत्पन्न हो रहे हैं। और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं बहिर्जात। दोनों का डिफरेंस समझ में आया आपको? जो बल धरातल के अंदर से आते हैं वो होते हैं अंतर्जात बल, और जो धरातल के ऊपर काम करते हैं वो है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो होता है उसका संबंध होता है हमारी पृथ्वी के भूगर्भ से, जबकि बहिर्जात बल का संबंध होता है वायुमंडल से। कभी कभी आपके एग्जाम में जो होता है वो अंतर भी पूछा जाता है, तो अंतर में आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं, बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं। अंतर्जात बल का संबंध धरातल के भूगर्भ यानी पृथ्वी के भूगर्भ से होता है, जबकि बहिर्जात बल का संबंध जो है वो मुख्यतः वायुमंडल से होता है। अंतर्जात बल से पृथ्वी में क्षैतिज और लंबवत दोनों ही संचलन उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात बल जो होता है वो पृथ्वी के अंदर से जो अंतर्जात बल के द्वारा भूपटल पर परिवर्तन लाए जाते हैं उनमें जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं उन विषमताओं को दूर करने का कार्य करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्जात बल से कार्य हुआ यानी अंतर्जात बल ने कार्य किया, उसके माध्यम से कोई भी पहाड़ या कोई भी स्थलाकृति धरातल पे बनी, फिर बहिर्जात बल के माध्यम से धीरे धीरे उसकी कटाई छटाई करके उसको एक सही शेप सही आकार दिया जाता है। तो धरातल पर जितना भी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है उसको बहिर्जात बल जो है वो समतल करने का कार्य करता है। इसीलिए बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अंतर्जात बल में ही। तो तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया शुरू शुरू में। पहला तो है पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन क्या होता है? पटल विरूपणी संचलन धीमी गति से होता है। इसके प्रभाव से सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद में जो भी अंतर होता है यानी धरातल पर जो भी परिवर्तन आता है वो सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद में देखने को मिलता है। इससे बड़े बड़े स्थल रूप जो होते हैं उनका निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जो पटल विरूपणी संचलन है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, महादेश जनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेश जनक संचलन की अगर हम बात करते हैं तो महाद्वीपों में जो उत्थान और अवतरण, उत्थान मतलब ऊपर उठना, अवतरण का मतलब नीचे धंसना, तथा निर्गमन और निमज्जन की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जो महादेशीय संचलन होता है वो मेनली दो रूपों में होता है, एक तो ऊपरमुखी और एक अधोमुखी संचलन। सबसे पहले बात करते हैं हम ऊपरमुखी संचलन के बारे में। ऊपरमुखी संचलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब अगर कोई महाद्वीपीय भाग है और उसके आसपास का कोई क्षेत्र है वो अपनी सतह से ऊपर उठता है, अर्थात कोई भी स्थल का जो भाग है वो उठ जाए ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं ऊपरमुखी बल, ऊपर उठना। इस ऊपर उठने की क्रिया को हम बोलते हैं उत्थान, अपलिफ्टमेंट। और जब तटवर्ती भाग ऊपर उठता है तो उसे बोलते हैं उमज्जन। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि महाद्वीपीय भाग जब तटीय भाग की अपेक्षा ऊपर उठता है, खुद ऊपर उठ जाता है, तो उसको तो बोलते हैं उत्थान। और अगर महाद्वीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है तो उसको बोलते हैं हम निर्गमन, एमर्जेंस। इस तरह उत्थान और निर्गमन जो है वो ऊपरमुखी संचलन का भाग है। दो क्रियाएं होती हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं उत्थान या निर्गमन, या इसे हम उमज्जन भी बोलते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा अधोमुखी संचलन। अधोमुखी संचलन में अवतलन और निमज्जन क्रियाएं होती हैं। अवतलन का मतलब नीचे धंसना, अर्थात जब कोई स्थलीय भाग अपने समीपवर्ती क्षेत्र की तुलना में नीचे धंस जाता है तो इसे हम बोलते हैं अवतलन। और अगर कोई स्थलीय खंड सागर तल से नीचे चला जाता है तो इसे हम बोलते हैं निमज्जन। निमज्जन की जो क्रियाएं होती हैं वो तटीय और सागरीय भागों में होती हैं। तो अर्थात इस तरीके से आपने देखा कि महादेश जनक संचलन दो रूपों में होता है, ऊपरमुखी और अधोमुखी। ऊपरमुखी में तो महाद्वीपीय भाग ऊपर उठता है और अधोमुखी में महाद्वीपीय भाग जो है वो नीचे धंसता है, और इसमें मेनली उमज्जन और निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। महादेश जनक संचलन के बाद में सेकंड आता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन में जो बल होता है वो क्षैतिज रूप में काम करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में काम करता है तो इससे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव या दरार पड़ती है, जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो बीच में गहराई बनेगी,
दरार आएगी तो इसको बोलते हैं तनाव मूलक बल। इससे धरातल पर चटकन, भ्रंश या दरारें बन जाती हैं। और जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उसे बोलते हैं संपीड़नात्मक बल, क्योंकि जब आमने सामने बल होता है तो उसके कारण धरातल में मोड़ पड़ने लग जाते हैं, तो इसके द्वारा संबलन, वलन आदि का निर्माण होता है। संपीड़न बल के कारण हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि लहरनुमा मोड़ पड़ते हैं, इन लहरनुमा मोड़ों को हम कहते हैं वलन। वलन में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको अपनीति कहते हैं और नीचे हुए धसे हुए भाग को अभिनीति कहते हैं। जब एक वृहद अपनति में अनेक छोटी छोटी अपनतियां बन जाती हैं या अभिनतियां बन जाती हैं तो उन्हें सम अपनति या सम अभिनति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो संपीड़न बल होता है उसमें भूतल का बहुत बड़ा भाग जो होता है वो ऊपर उठता है, तो उसे हम कहते हैं संबलन। संबलन के अंतर्गत जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे उत्संबलन कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को अवसंबलन कहते हैं। तो इस तरीके से बलन की जो क्रिया होती है वो इसके द्वारा घटित होती है। इस बलन के बारे में मैं आपको डिटेल से आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। अब हमने जैसे कि बात करी तीव्रता के आधार पर जो अंतर्जात बल है उनके प्रकारों के बारे में, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन में आपने पढ़ लिया महादेशजनक बल के बारे में और पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में। इसमें जो सेकंड आता है वो आता है आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन के अंतर्गत हम ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और एवलांश आदि को सम्मिलित करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पटल विरूपणी संचलन के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में पढ़ चुके हैं। पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वलन के बारे में बताऊंगी। थोड़ा वलन के बारे में मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया है, लेकिन इसे और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो आपको बस आज के लेक्चर में इतना ही समझना है कि भूसंचलन होता क्या है और किस किस रूपों में कार्य करता है और किस किस तरह के बल जो होते हैं वो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं।